हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग प्लस और माइनस के ऑर्डर में इस अरे को सेट करेंगे, प्लस और माइनस के ऑर्डर में। ठीक है, तो प्लस और माइनस के ऑर्डर मतलब देखिए, यहाँ एक प्लस वैल्यू है, फिर एक माइनस वैल्यू, लेकिन फिर प्लस 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 है, फिर माइनस 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 है। तो हमें इस प्रोग्राम को जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा चाहिए कि 1, -2, 3, -6, 4, -1 और 5, -2। मतलब ये क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का एक अरेंजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के सबसे पहले हमें एक इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, हमें नेगेटिव इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको नेगेटिव इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी अरेंज है, हमें नेगेटिव से ही काम करना है, तो हम इंडेक्स को नेगेटिव रखते हैं। और हमें हमेशा 1 इंडेक्स से ही शुरू करना है, क्योंकि हमें 0 पॉजिटिव का है और नेगेटिव का हमेशा 1 से ही शुरू होगा, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को 1 रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमें एक फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। आई से इनिशियलाइज कर लेते हैं हम उसको, और जो इंटीजर लिस्ट है उसकी साइज तक हम उसको चलाते हैं। ठीक है, चलाने के बाद में अब हम देखते हैं कि जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है इंटीजर लिस्ट के अंदर से, उसको हम देखते हैं ith इंडेक्स के ऊपर। अगर वो लेस देन है 0 से, इसका मतलब वो वैल्यू -1 या -2, -3, -4 कुछ भी हो सकती है, तो उस वैल्यू को हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर की जो वैल्यू, सबसे उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। वैल्यू को निकालते हैं इंटीजर गेट लिस्ट डॉट गेट, जो भी ith इंडेक्स की वैल्यू उसको निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, और अब उस इंडेक्स के ऊपर जहाँ से हमने इस वैल्यू को निकाला है, जिस जगह से इस माइनस वैल्यू को निकाला, उस इंडेक्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ith इंडेक्स को रिमूव कर देते हैं, और अब हमारे नेगेटिव इंडेक्स की जगह उस वैल्यू को पुट करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे से मिली है हमको, -6 में मिली है या फिर -2 में मिली है। ठीक है, इसको इसकी वैल्यू पे इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, और उस इंडेक्स के ऊपर उस वैल्यू को रखते हैं। तो हम इस वैल्यू को पुट करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और इंडेक्स कौन सा लेंगे हम, नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, और वैल्यू को हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल, हमने यहाँ पे वैल्यू इसलिए स्टोर की थी क्योंकि हम उस इंडेक्स को हटाने वाले थे, इसलिए हमने वैल्यू की थी। और अब हमारे को जो भी, अब देखिए जैसे ये 1 था, अब अगली बार जब नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए वो 3 पे आनी चाहिए, उसकी अगली वैल्यू जो आनी चाहिए वो 5 पे। तो इसलिए हमारा ये ऑलरेडी 1 तो है, तो इसको हम नेगेटिव इंडेक्स को +2 कर देंगे, मतलब 2 से बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 से बढ़ाएंगे तो ये पहले 1 स्टार्ट में 1 है, फिर वो 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम इसको लूप एक बार प्रिंट करा के देखते हैं क्या हो रहा है। फॉर ईच लगा देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ऐसा आउट कर लेते हैं, हमारा ऐसा आउट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना आई को ले लेते हैं, आई वैल्यू है हमारी, और यहाँ पे हम स्पेस देके थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव कर लेते हैं, और एक बार इसको रन करके देखते क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस मतलब माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला था कि हमें जो ऑर्डरिंग है वो प्लस माइनस के फॉर्मेट में चाहिए, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में ये आने लग गया। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने एक नेगेटिव इंडेक्स को लिया जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, इंटीजर की लेंथ तक चले, मतलब साइज तक चले। यहाँ पे हमने इंटीजर के अंदर से उस वैल्यू को पहले गेट कर लिया, जो वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वैल्यू आई, मान लीजिए -2, हमने उसको गेट कर लिया, उस इंडेक्स को रिमूव कर दिया जो नेगेटिव इंडेक्स है। यानी कि इसमें तो क्या होगा पता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 डला हुआ है, लेकिन हमारा लॉजिक हम कॉमन रखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे रखेंगे, तो जहाँ वही प्लेस होगा हम दूसरी वैल्यू उठाते हैं। हम जाते हैं इसके ऊपर -6 के ऊपर। ठीक है, -6 को हमको कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि हमने 1 को 2 से इंक्रीमेंट करा तो वो 3 बन गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आए, हमने देखा यहाँ पे जब वैल्यू -6 आई तो उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल गया, मतलब वैल्यू मिल गई -6। हमने उसको -6 का जो भी वैल्यू थी उसको हटा दिया। इसके बाद में हमने उसको हार्ड कोडेड नेगेटिव इंडेक्स वाले इंडेक्स, मतलब जो कि 1 था, एक बार इटरेशन हुआ तो वो 3 बना, तो हमने थर्ड इंडेक्स के ऊपर उसको रखा, तो ये -6 को हमने यहाँ पे रखा। अब ऐड करते से क्या होता है, बाकी इंडेक्स आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू कैसे होगी, 3 हमने -6 को रखा तो ये वैल्यू शिफ्ट होकर 4 यहाँ चला गया। ठीक है, इसका बाद अगली बार आया तो हमने -1 को रखा, 4 के हाथ में इंडेक्स फिर शिफ्ट हुआ, फिर हमारा 5 चला, मतलब 5 -2 आया तो लास्ट वाला इंडेक्स जो तो हमने वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करा। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को पुट करते गए, मतलब हम 1 से 2 से इंक्रीमेंट कराते गए और ऑड नंबर्स पे चलाते गए, क्योंकि हम अगर हमको इसको रिवर्स बनाना होता, माइनस प्लस करना होता, तो हम इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते। ठीक है, और वैल्यू को यहाँ पे ग्रेटर देन वाला केस चलाते। ठीक है, और इधर हम जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करते जाते हैं, तो ये हमारा रिवर्स फॉर्मेट पे चलता है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इश्यू तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी इसमें एक लिमिटेशन इस प्रोग्राम की, वो लिमिटेशन ये कि हम अब जो वैल्यू है वो फर्स्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव रखते हैं तो इसमें ऑर्डिंग करेक्ट होने की चांसेस कम है, क्योंकि मैंने ये जो ऑर्डिंग का लॉजिक बनाया वो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बनाया। नेगेटिव पॉजिटिव पे ये काम अभी नहीं करेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पे ही काम करेगा। मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर यहाँ माइनस वैल्यू है तो फिर वो माइनस माइनस या ऐसा वाला काम नहीं होगा, आपको प्लस माइनस वाले फॉर्मेट में ही इसको अभी रखना होगा। ये इसकी लिमिटेशन है इस प्रोग्राम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।